अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। आज पूरे दुनिया में अल्लाह का हुक्म और निज़ाम चलता है। इस निज़ाम को चलाने के वास्ते अल्लाह ताला ने हाफिज, आलिम, मुफ्ती, दाई बनाया है। लेकिन अफसोस की बात एक ये है, आज हर माँ बाप ये चाहता कि मैं और मेरे बीवी बच्चे सब जन्नत में जाना, लेकिन अल्लाह का निज़ाम भी वही है। लेकिन जन्नत में जाने के काम बहुत कम आदमी करते और हर आदमी जहन्नम के तरफ गोता मारते हैं। देखो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे इमाम हैं, हमारे मस्जिद के इमाम हैं। हम इनको अपने ख़ास बच्चे के जैसा देखते हैं। ये बचपन से लेके मदरसों के अंदर जो मिला वो खाए, कभी रूखा, कभी सूखा, कभी भूखा, कभी फाका। इनकी जो उम्र गुजरी, मदरसे से फारिग होते इनको शादी कर दिए। शादी करने के बाद घर भी चलाना है, बीबी को देखना है, और इनके भाई जितने भी है, कितने भाई है? 4 5 भाई है। 5 भाई मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसे के अंदर तो फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन उनको कपड़े की ज़रूरत है, उनको और दूसरे चीज़ों की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें, क्या एक भाई हाफिज है और इनकी जो दरमा आज लोगों के अंदर, ये इमाम को 5,000 दो, 10,000 दो, क्या इनके वालिद है, वालिदा है, इनके 5 भाई पढ़ने वाले हैं, करंट का बिल है, बीमारियां हैं, अच्छा बुरा है, ख्वाहिशात है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है। लेकिन हम सब मुसलमान भाई एक बार अपने सीने में हाथ डाल के टोटले, ये क्या 5,000 6,000 से बूढ़े माँ बाप और 5 भाई और इनकी ज़िंदगी और इनकी बीवी को चला सकेंगे? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज दुनिया के अंदर किसी का मौत हो गया, जनाजे के नमाज़ें पढ़ने के वास्ते हाफिज, आलिम, मुफ्ती की ज़रूरत है। किसी का निकाह करना है, हाफिज, आलिम, मुफ्ती की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग उनकी तकलीफ़ों के तरफ एक बार भी झांक के नहीं देखते। कल अल्लाह ताला असर के मैदान में यही हाफिजों के सामने हमें खड़ाएंगे, तेरी निकाह के वास्ते हाफिज की ज़रूरत था, तेरी जनाजे के वास्ते हाफिज की ज़रूरत था। फिर इनके घरों के अंदर ये सूखा रूखा को अपने सीने में दबा के कभी भी पूछो हाफिज साहब हाल कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बताते चलते हैं। इनकी दिल की गहराई और दिल के अंदर की गम, दुख, दर्द सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के सामने बांटते नहीं। आज दुनिया के पुजारी, दुनिया के भिखारी करोड़ों रुपए रहने पर भी ये बताते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसमें इतना नुकसान आ गया, उसमें इतना नुकसान आ गया। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसको देना और जिसको खुशी से रखना ये हमारा जिम्मे था, हम उसको छोड़ दिए। अयाशी में, जन्मदिन में, मरण दिन में अपने पैसे उड़ाते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस हाफिज साहब को हमदर्दी बन के कोई मदद करने वाला आगे नहीं है, या दर में भी सही देते नहीं। छुट्टी मांगे तो 10 सुनाते। फ़ैन लगाया, फ़ैन कोई अगर लगा दिया, क्या तुम्हारा जिम्मे नहीं है, फ़ैन लगा दिए। अगर कोई मस्जिद में आ गया, अरे उनको कैसा मस्जिद में आने दिए, कमिटी वालों को नहीं बता के। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में हर एक को आना जाने का इजाज़त है। अगर ऐसे घरों के अंदर आने के लिए रोकते, अल्लाह ताला के यहाँ से बहुत बड़ी पकड़ है, और ऐसे लोगों को तो मस्जिद के अंदर ख़त्म तक रखना ही मना है।
मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे हाफिज साहब आए माशाअल्लाह, कम से कम बच्चों को कम से कम एक 50-60 बच्चों को सुबह शाम पढ़ाते हैं। उनकी काम है ये बच्चों को जन्नत की तरफ रुख दिखाते हैं। कम से कम लोगों को दिलों में ये बात आ जाए, हमारे बच्चों को अगर हम कॉन्वेंट में भेज देते, स्कूलों में भेज देते या कॉलेज में भेज देते, एक तो इनको पहनने के वास्ते कपड़े अलग से होना है और किताबों के वास्ते पैसे, फीस जो बताते साल में 1 लाख 1.5 लाख देने के लिए तैयार है, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। दुनिया के अंदर चलने के सिवा कुछ भी नहीं बनेगा। अल्लाह के वादे नहीं है, उसके लिए पैसे खर्च करेंगे। और जो हकीकत वाली जो इल्म है, दुनिया आखिरत के लेके चलने वाला वो इल्म जो बांटते हैं, सिखाते हैं, लेकिन इनके तरफ कोई एक आदमी ना हदिया, ना इसाले सवाब, ना मदद के जरिए से कोई भी हाथ नहीं बढ़ाते हैं। कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों को इनके सामने खड़ा कर देंगे। इन लोगों को अंबिया के वारिस बनाया, कल क़यामत के दिन असर के मैदान अंबियों के सफ में खड़ाएंगे। ऐसे लोगों के वास्ते हमदर्दी करो, मदद का जरिया बनो। आप कार में घूमना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके घर में आज हमारा हालत ये बन गया, अरे हाफिज साहब के रूम में एसी है जी, हाफिज साहब को बाइक है जी, हाफिज साहब को टच फोन है जी। क्या वो इंसान नहीं है? वो क्या हमारे दुनिया से अलग है? वो भी हमारे इंसान है, हमारे दुनिया में है, हमारे साथ रहन सहन है, हमारा जैसा खाते पीते हैं, हमारे जैसा बैतुल खला तारत को जाते हैं। क्या उन लोगों की चीज़ें इस्तेमाल करने की हक नहीं है? ये चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के बजाय उनके हालात के ऊपर नज़र रखना, उनके अंदर उनके घर कैसे चलते हैं, उनके बीवी बच्चे कैसे हैं, उनके माँ बाप कैसे हैं, और वो कौन सी हालत से वो जो दिया हुआ 10,000 को 30 दिन में बंटवारा करके जो रुक्का सुक्का प्याज नमक से उनका रोजी गुजारते हैं, इस चीज़ के तरफ पूरे मुसलमान भाई गौर करेंगे, फिक्र करेंगे और इनको लेकर चलने का कोशिश करेंगे। ये मेरा सबको एक दुआ भी है और ये नसीहत भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के तरफ मुतवज्जा हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे तरफ मुतवज्जा हो जाएगा।